আল্লাহ কবুল করে নাও, তাদের খবর মদিনাতে পৌঁছাইয়া দাও। আল্লাহ কারিনা দাদা দাদি নানা নানির কবরে এ আযাব দিয়ে দাও কত বাবা। আচ্ছা কুরআন কয় পারা? 30 পারা। এনা জানি না কে হাত কি ভাই বাইরে থেকে 300 টাকা দর 300 টাকা কে সালাম নারে তাকবীর আল্লাহু আকবার আরে ভাই 300 টাকা কবুল করে দাও রে বাবা, কবুল করে দাও, তাদের খবর মদিনাতে পৌঁছাইয়া দাও। কারিনা দাদা দাদি নানা নানির কবরে আযাব দিও না। তাকবীর আল্লাহু আকবার। তো কুরআনের প্রত্যেক পারাকে সম্মান করে 1000 টাকা দিবেন। কয় হাজার? আজকে দরকার নাই 2 বছর পরে দিবেন। রাজি আছেন? अज़ीज़ान गिरामी, स्क्रीन में आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं ये दिल दहलाने वाला वीडियो है। और जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनकी आखिरत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ही अफसोसनाक मंज़र है। आप देख रहे हैं कि ये लोग जो बैठकर मजलिसबाजी कर रहे हैं ये दीन इस्लाम की बात करने नहीं बैठे हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बताने के लिए, पहुंचाने के लिए नहीं बैठे हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीनी बात करने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि एक कारोबार खोला है, एक बिज़नेस खोला है और एक धंधा इनका चल रहा है पैसा कमाने का। सोचिए ज़रा दुनिया किधर से किधर चली गई। लेकिन इस मजलिस में बैठने वाले लोग अभी तक बेवकूफ़ हैं, अभी तक उल्लू हैं। उनको पता ही नहीं कि उनको किस तरह से उनके मालों को लूटा जा रहा है, उनकी आखिरत के साथ, उनके अमाल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अक़ीदे पे वार किया जा रहा है, उनके ईमान को नेस्त व नाबूद किया जा रहा है। इस आवाम को बिल्कुल पता नहीं है। ये बांग्लादेश का एक वीडियो है जिसको, और ये बांग्ला ज़ुबान में ये जो मुकर्रिर जो बैठा है बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, जो लुटेरा और डकैत, ये डाकू जो बैठा है कुर्सी के ऊपर, छोटा सा है, जितनी उसकी साइज़ है उससे कई गुना ज़्यादा उसका दिमाग चल रहा है अभी पैसा कमाने में। क्या कर रहा है पता? ये लोगों को कह रहा है कि आप जितने पैसे देंगे, 200 400 500 आप जितने भी देंगे, आपके दादा की कब्र को अल्लाह ताला जो है मदीने में पहुंचा देंगे, और आपके दादा दादी नाना नानी और जितनी नस्लें हैं उन तमाम को अल्लाह ताला उनके कब्र पर अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देंगे। अगर वो अज़ाब के मुस्तहिक़ है तो अज़ाब उनसे टल जाएगा। अगर वो जिस दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों तो उनकी कब्र जो है अल्लाह ताला मदीने में पहुंचा देंगे सिर्फ 200 रुपये में, ओनली 200 रुपीज़, ओनली 200 रुपीज़। सिर्फ 200 रुपये में अज़ाब कब्र माफ़ करवाया जा रहा है यहाँ पर। माअज़ल्लाह, गोया ये कुर्सी में बैठकर खुदाई का दावा कर रहा है, कुदरत का करिश्मा दिखा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ये हक़ सिर्फ़ अल्लाह का है, जज़ा देना और सज़ा देना ये हक़ अल्लाह का है। उसके अलावा इसके ऊपर पूरी दुनिया में कोई कादिर नहीं है, हत्ता कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी इसके ऊपर कादिर नहीं है, न थे न हैं। यानी किसी को जन्नत में दाखिल कर देना, किसी के ऊपर से अज़ाब को हटा देना, किसी को माफ़ कर देना, उसके गुनाह को माफ़ करना और उसको जज़ा देना, नेक आमाल का सिला देना और बुरे काम का बदला देना, उसको अज़ाब देना, किसी को भी, ये सिर्फ़ अल्लाह के साथ ख़ास है। ये काम सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही कर सकती है, उसके अलावा इंसानी ताकत के बाहर है ये काम। हमारा तो गुमान भी नहीं होना चाहिए। कुरान करीम एक तरफ ऐलान करता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा। कुरान करीम दूसरी तरफ ऐलान करता है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा, जो भी ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसको क़यामत के दिन ज़रूर देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा क़यामत के दिन वो उसे देख लेगा। हर एक को उसके नामा अमाल दिए जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएँ हाथ में दे दिया गया तो वो ये ऐलान करता फिरेगा कि कितना आसान हिसाब लिया गया मुझसे। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और अपने अहलो अयाल की तरफ खुशी के साथ लौटेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तो नामा अमाल उसे दिखाया जाएगा। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी, और एक जगह फरमाया बिशिमाली, बाएँ हाथ में दे दिया जाए, वो नामुराद होकर लौटेगा, उसके चेहरे के ऊपर गम ही तारी हो जाएगी। तो पता ये चला कि हर एक को उसके नामा अमाल अल्लाह ताला दिखाएंगे
200 روپے دے دینے سے 400 روپے 1000 روپے دے کر کوئی عذاب قبر معاف نہیں کرا سکتا۔ کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا دنیا کے اندر کہ کوئی کسی کے عذاب قبر کو معاف کروا دے۔ ہاں مگر اللہ تعالیٰ جسے معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر قادر ہے، وہ اس کا حق۔ تو یہ کس طرح سے یہ ڈکیٹی کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ اسلامی ڈاکو ہے، اسلام کے بھیس میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اسلامی حلیہ بنا کر، اسلامی لباس پہن کر، اسلامی طریقہ اختیار کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے لوٹنا، اس سے پیسے اینٹھنا، اور اوپر سے ترغیب دلائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ قرآن کتنے پارے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا قرآن میں 30 پارے ہیں، ہر پارے کی 1000 روپے قیمت لگائی گئی، ہر پارے کی 1000 روپے قیمت۔ معاذ اللہ کے کلام کو 1000 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ اللہ کا عذاب اگر ایسے شخص پہ نازل نہیں ہوگا تو کس کے اوپر ہوگا؟ قرآن بیچنے والے تو یہی ہیں جو قرآن بیچ کر کھا رہے ہیں، جن کو حلال رزق دنیا میں نہیں مل رہا، ان کو جاب کہیں نہیں مل رہا، ان کو بزنس کرنے کا تجربہ نہیں، ان کو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، اللہ کے کلام کو بیچنا، اس سے کھلواڑ کرنا، اسی سے پیسے کمانا۔ یہ کوئی مستجاب الدعوات ہے؟ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی اعلان نہیں کیا کہ مجھے 200 درہم دے دو، مجھے 400 روپے درہم دے دو، مجھے 1000 دینار دے دو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروا دوں گا، میں تمہاری بخششیں کروا دوں گا۔ کبھی نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے خیر خواہ چچا ابو طالب کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے، لیکن نہیں، ہر ایک کا عمل اپنے ساتھ ہے، وہ اپنے چچا کو نہیں بخشوا سکے۔ تو یہ بدبخت اور یہ نالائق قسم کا انسان یہ کس طرح لوگوں کو دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کے عذاب، آپ کے دادا کی قبر کو مدینہ میں پہنچا دیا گیا، 1000 روپے دیں گے تو آپ کی 7 نسلوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ چور ہیں، اسلام کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ فریب ہے، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اسلامی قانون ان کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، اور جتنے لوگ ان کے جھانسوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پیسہ لوٹا رہے ہیں، اپنی حلال کمائی اس کے اوپر، اس بدبخت کے اوپر لوٹا رہے ہیں، ان سے خدا را درخواست ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال پر زور دیں۔ پیسے سے جنت نہیں مل سکتی سوائے اعمال کے، اعمال صالحہ ہے تو جنت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ قرآن کریم تو خود اعلان کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا اولئک اصحاب الجنہ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جنت میں ان کے لیے مہمان نوازی ہے، اور یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اعمال کے اوپر ہر جنت ہمیں ملے گی بھائی، پیسے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیسے کی ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں تو ہم جنتی ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہماری عوام کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔